अभी जैसे हम देख रहे हैं वातावरण में काफ़ी सारी गर्मी बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से वातावरण काफ़ी रुक्ष हो चुका है। ये ग्रीष्म ऋतु के लक्षण हैं, लेकिन आगे चल कर के वर्षा ऋतु आने वाला है। तो जैसे ही बादल आएंगे धीरे धीरे टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, वातावरण में मॉइस्चर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जब भी आयुर्वेद में बताते हैं दो ऋतु के बारे में, तो बीच में एक संधि काल बताते हैं। जैसे गर्मी से हम वर्षा की तरफ जा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम नागपुर से दिल्ली की ओर जा रहे हैं, तो ट्रैवल टाइम बीच में होता है। तो वैसे ही एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जाने के बीच में जो समय होता है उसे ऋतु संधि कहते हैं। तो इस ऋतु संधि का उपयोग ये होता है कि जैसे पुराने ऋतु में, जैसे ग्रीष्म ऋतु में जो हमारी लाइफस्टाइल थी या जो हमारा आहार विहार था, उसको ग्रेजुअली कम करते हुए वर्षा ऋतु के हिसाब से जो हमें रहन सहन करना है, खान पान की चीज़ें करना है, उसको अडॉप्ट करते जाना है। तो इसके लिए ये ऋतु संधि काल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो होता क्या है, जब भी बारिश आती है, मॉइस्चर आता है, तो बाहर जैसे कीचड़ फैलना शुरू हो जाता है, जिससे काफ़ी सारे इन्फेक्शियस डिसीज़ भी फैलते हैं, जिससे हमारा मच्छर का भी प्रादुर्भाव बढ़ता है। तो मलेरिया, टाइफाइड जैसी भी बीमारियां बढ़ने लगती है, डिसेंट्री जैसी बीमारियां बढ़ने लगती है। ऐसा ही प्रभाव हमारे बॉडी में भी उसका वातावरण का डायरेक्टली पड़ता है। जैसे वातावरण में अभी हम बारिश गिरने के बाद बीज लगाएंगे, तो उसके पहले से हम मशागत करना शुरू करते हैं, ज़मीन को नीचे के ऊपर करते हैं, ताकि जो अनवांटेड वीड्स के जो बीज हैं वो नष्ट हो जाए, ताकि जो हम बीज बोएंगे उससे हमें अच्छी फसल मिले। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी दोषों में प्रभाव पड़ता है। जैसे ही वातावरण बदलेगा, अभी गर्मी है, शरीर में हीट ज़्यादा है, वातावरण बदलने की वजह से हीट सडन ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी, हमारा अग्नि जो है मंद होना शुरू हो जाएगा, डाइजेशन वीक होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से अलग अलग विकार, जैसे वात विकार वर्षा ऋतु में सबसे ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इन्फेक्शियस डिसीजेस हमारे शरीर में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इन सब से प्रिवेंशन के लिए अगर हम इस क्रूशियल मोमेंट में, इस ऋतु संधि काल में थोड़े बदलाव करते हैं तो हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जैसे गर्मी में हम ठंडे पानी से नहाते हैं, तो ग्रेजुअली अगर हम पानी का टेम्परेचर, जैसे जैसे वातावरण का टेम्परेचर कम होते जाता है, पानी का टेम्परेचर हम ग्रेजुअली रेज अगर करते जाए, तो उससे हमारे बॉडी को एक्युमुलेटाइज करने में काफ़ी आसान रहेगा, जिसकी वजह से वर्षा ऋतु में हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ गर्मी में हम ठंडी चीज़ों का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे आइसक्रीम है, कुल्फ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स है, ठंडे जूसेस हैं, फलों का जूस हम ठंडा लेते हैं। तो इन चीज़ों की बजाय अगर हम थोड़ा थोड़ा इनको ठंडी चीज़ों का मात्रा का सेवन कम कर दें, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारा डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, हल्के चीज़ों का भी सेवन रहेगा, बॉडी टेम्परेचर भी काफ़ी मेंटेन रहेगा। एकदम से बंद करने की बजाय थोड़ा सा धीरे धीरे ग्रेजुअली, जैसे जैसे वातावरण का टेम्परेचर कम होते जाएगा, वैसे वैसे हम उसकी मात्रा कम करते जाएँ। साथ ही साथ जैसे हम फ्रूट्स खाते हैं, अलग अलग फल खाते हैं जो बॉडी को रिहाइड्रेट रखते हैं। जैसे ही बारिश गिरेगी, मॉइस्चर बढ़ने लगेगा, तो हमें रिहाइड्रेशन की उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ग्रेजुअली अगर हम फलों की मात्रा कम करते जाते हैं या लिक्विड डाइट की मात्रा कम करते जाते हैं, थोड़ा हल्का डाइट अगर हम लेते जाते हैं, तो इससे भी हमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। एक नस्य का काफ़ी अच्छा आयुर्वेद में वर्णन है। नस्य यानी नाक में अगर हम ऑयल का सेवन करते हैं, एक एक बूंद अगर हम नारियल का तेल या तिली का तेल नाक में डालते हैं, तो उससे भी हमें इन सब विकारों से बचने में, इन्फेक्शियस डिसीजेस से, साथ ही साथ वात विकार से बचने में भी काफ़ी हमें मदद मिल सकती है। जैसे हमारे शरीर में जब भी बारिश आती है तो अग्नि मंद हो जाता है, डाइजेस्टिव फायर हमारा वीक हो जाता है। डाइजेस्टिव फायर वीक होने की वजह से नॉर्मल डाइट भी प्रॉपरली ना पच के पेट में आम विष तैयार करता है, जिसे हम कंपेयर कर सकते हैं बाहर के बारिश आने के बाद होने वाले कीचड़ से। तो जैसे कीचड़ में अलग अलग माइक्रोब्स उत्पन्न होते हैं, वैसे ही हमारे शरीर में अगर आम उत्पन्न होना शुरू हो गया तो उसमें काफ़ी सारे इन्फेक्शंस आगे चल के होते हैं, इन्फेक्शियस डिसीजेस होते हैं, और काफ़ी सारे लाइफस्टाइल डिसीजेस भी उसकी वजह से होते हैं, जिसे हम वात विकार के अंतर्गत भी देख सकते हैं। तो इससे बचने के लिए अगर हम ग्रेजुअली डाइट में चेंजेस करें, जैसे अभी का जो डाइट है इसमें तली हुई चीज़ें या हेवी चीज़ें या हाई प्रोटीन डाइट अगर हम ग्रेजुअली कम करते जाएँ और हल्का खाना अगर हम करते जाए, जैसे मिलेट्स का सेवन अगर हम करते हैं या लाही का सेवन अगर हम करते हैं, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होते जाएगा डाइट को और एक टाइम का डाइट कम करते जाएंगे, तो उससे हमें आम विष की समस्या से काफ़ी छुटकारा मिल सकता है, जिससे कि आगे होने वाले इन्फेक्शियस और वात व्याधि भी हमें नहीं होंगे।